हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में मैंने कवर कर दिया है। आप लोग मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7 कवर करेंगे इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। बेसिकली क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें आइडेंटिटी यूज कर यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी वो हमारी ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बेसिकली इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज कर इसे एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा क्या एक्सपेंड करना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू, तो a क्या है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस फिर हम क्या करेंगे 2ab, 2a है x और b है 2y, 2bc, b है 2y और c है 4z एंड प्लस यहां पर लिख देती हूं 2ac, a कितना है x और c कितना है 4z। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 4 16 जेड स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस लास्ट वाला रहेगा 8xz। इसी के साथ ये आपका एक्सपेंड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें भी आपकी सेम आइडेंटिटी लगेगी। यहां पर माइनस आ गया है तो बस आप उसको निगेटिव है, आइडेंटिटी सेम ही लगेगी, बस b को आपको निगेटिव में ले लेना है और कुछ नहीं करना। तो यहां पर बेसिकली आप कैसे लोगे इसमें, तो हमारा क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम इसको यहां पर ओपन करेंगे। 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 2x और b कितना है माइनस वाई प्लस 2bc, b कितना है माइनस वाई और c कितना है z प्लस 2ac, a कितना है 2x और c कितना है z। ये तो यहां पर अब हम इसको ओपन कर लेंगे। 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 4xy अगेन माइनस का 2yz प्लस का 4xz। इसी के साथ ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी हमने लगानी है जो पीछे मैंने लिखी है, सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पर भी। तो हमारा क्या है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। आपको क्या करना है, बस करना यह है कि a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर है, अगर a आपका निगेटिव में है तो आप निगेटिव में रखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए और कुछ नहीं करना। तो अगर आपका a निगेटिव में है तो आप माइनस 2x निगेटिव ही रख लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर b आपका पॉजिटिव है 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है माइनस 2x और b कितना है 3y, 2ab प्लस 2bc 3y इंटू 2z प्लस 2ac माइनस 2x इंटू 2z। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस का 2 2 4 4 3 12xy प्लस का 4 3 12yz
माइनस का 8xz। बस यही आपको इसमें करना था। नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपका b और c निगेटिव में है, तो हमने क्या करना है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको ओपन करें, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 3a और b कितना है माइनस 7b, 2ab प्लस का 2bc माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2ac, a कितना है 3a इंटू माइनस सी। ठीक है, तो यहां से इसको ओपन करेंगे, 3a का स्क्वायर 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस का 7 7 जा 49 b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव का 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 6 जा 6 7 जा 42, 42ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 7 जा 14bc, 14bc एंड लास्ट निगेटिव का 2 3 जा 6ac, निगेटिव का 6ac। ये आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें a और c निगेटिव में है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इंटू 5y, ए बी प्लस का 2bc, b कितना है 5y इंटू माइनस 3z प्लस का 2ac माइनस 2x माइनस 3z। तो यहाँ से ओपन करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy माइनस का 2 5 जा 10, 10 3 जा 30yz एंड लास्ट प्लस का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xz, 12xz। तो इसके साथ 5th पार्ट हो गया। इसका 6th पार्ट करते हैं। ये भी बहुत इजी है, सब में एक ही आइडेंटिटी लगकर एक्सपेंड होगा। यहाँ पर क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं। ये भी सिंपल है, यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू a कितना है 1/4a और b कितना है माइनस का 1/2b। ठीक है, प्लस का 2bc, b कितना है माइनस 1/2b इंटू c कितना है 1 प्लस का 2ac, 2 इंटू 1/4a इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/4, 4 4 जा 16a स्क्वायर प्लस का 1/4b स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो निगेटिव का 1/4ab, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव का b, यहाँ पर 2 2 जा, तो यहाँ पर पॉजिटिव का a। दिस इज द फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ये पता लगाना है ये कौन सी आइडेंटिटी है। बेसिकली जो ऊपर मैंने आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस अब देखना ये है कि उसमें a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है या c नेगेटिव है, मतलब ये देखना है कि तीनों पॉजिटिव है या तीनों में से कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव है। तो वो अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे, किस तरह से चेक करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। सो बेसिकली 4x स्क्वायर आपको कैसे मिला होगा, 2x का होल स्क्वायर करके प्लस
वाई कैसे 9y² कैसे मिला होगा, 3y का होल स्क्वायर करके प्लस 4z का होल स्क्वायर करके 16 मिला होगा। फिर क्या होता है 2ab, अब मुझको a मिल गया, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, a b मिल गया। अब मुझको क्या करना है 2ab, 2a क्या है 2x और b क्या है 3y, ठीक है, प्लस 2bc, b कितना है 3y और c कितना है 4z, ठीक है, प्लस 2ac, a कितना है 2x और c कितना है 4z। अब लास्ट की दो टर्म अगर आप देखें तो ये निगेटिव में है, तो यहां पर मैं किसको निगेटिव लूं, y को निगेटिव लूं, x को निगेटिव लूं या z को निगेटिव लूं। अब आपको यहां पर ये चीज दिमाग लगाना है और चेक करना है कि आप किसको यहां पर लेंगे कि निगेटिव बनाने के लिए। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखें z को अगर आप निगेटिव ले लें, क्योंकि अगर आपने y को निगेटिव लिया, आपको सोचिए अगर आपने y को निगेटिव लिया तो फिर y यहां पर भी है, फिर ये वाली टर्म पूरी ये जो पॉजिटिव की आई है आपकी ये निगेटिव बन जाएगी, तो y को तो हम निगेटिव नहीं ले सकते और x को भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म पूरी पॉजिटिव की है, अगर मैंने यहाँ पर y और x को निगेटिव ले लिया तो फिर ये वाली टर्म भी मेरी निगेटिव बन जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ z को निगेटिव लेना, तो बेसिकली मेरा z निगेटिव का है, z निगेटिव का है ये। तो यहां से क्या डिसाइड हुआ मेरा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये मेरी आइडेंटिटी यहां पर है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें चेक कर लेंगे हम, ये देखिए यहां पर क्या रहा होगा पहला 2x², 2x² कैसे मिला होगा, 2 क्या रहा होगा √2 रहा होगा, √2x का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर किया होगा 2x² मिला होगा। y क्या रहा होगा सिंपल y का होल स्क्वायर, और z क्या रहा होगा 2√2, 2√2z का होल स्क्वायर, तभी 8z² मिलेगा मुझे, ठीक है। अब ये मुझे ABC मिल गया। अब देखिए यहां पर ये वाली टर्म निगेटिव की है, ये निगेटिव की है, चलिए वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले अब लिख लेते हैं। प्लस का 2ab, 2 a कितना है √2x और b कितना है y, प्लस का 2bc, b कितना है y, c कितना है 2√2z, प्लस का 2ac, a कितना है √2x इंटू 2√2z। अब निगेटिव क्या है xy और xz, बीच वाली टर्म पॉजिटिव है y और z, तो बेसिकली y और z तो निगेटिव नहीं हो सकता, बचा क्या x ही निगेटिव होगा, यानी कि यहां पर x निगेटिव रखेंगे, यहां पर भी x को निगेटिव रखेंगे। तो यहां से हमारा अगर हमने x को निगेटिव रखा तो ये वाली टर्म निगेटिव बन जाएगी और ये वाली टर्म भी निगेटिव बन जाएगी, मिडिल वाली पॉजिटिव रहेगी। हम yz को भी निगेटिव रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने x को निगेटिव रखा माइनस ये, हाँ हम इसमें बेसिकली yz को भी निगेटिव रख सकते हैं। अगर मैं y को निगेटिव रखूं यहाँ पर और यहाँ पर z को निगेटिव रखूं तो ये दोनों टर्म निगेटिव मिल जाएंगे, और यहाँ पर y को निगेटिव और z को निगेटिव रखूंगी तो ये तो माइनस माइनस बनकर प्लस ही मिल जाएगा ना मुझको, मिडिल वाली टर्म तो प्लस ही मिल जानी है मुझे माइनस माइनस। तो मेरा यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ y और z निगेटिव का है, बेसिकली ये निगेटिव का है और ये निगेटिव का है। तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ये मेरी आइडेंटिटी रही होगी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपने खोलनी है, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपकी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी, ये, और एक होती है a माइनस बी का होल क्यूब जो कि यहाँ पर यूज होगी, a माइनस बी का होल क्यूब आपकी क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी a माइनस बी,
ये आपकी आइडेंटिटी होती है। सो बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब आप ओपन करें यहाँ पर, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 का होल क्यूब अगर आप खोलेंगे तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस का 2 3 ज़ा 6x और 2x प्लस 1। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन आप करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस का 6x। तो आप इसको अगर सीक्वेंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। दिस इज द आंसर। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन a माइनस बी का होल क्यूब, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो बेसिकली 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। सो माइनस 3a इंटू बी, a कितना है 2a, b कितना है 3b, तो 3b एंड a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 3b। यहाँ से a क्यूब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 3 ज़ा 9 2 9 ज़ा 18 माइनस का 18ab और 2a माइनस 3b। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 ज़ा 36 a स्क्वायर b प्लस का 36 a स्क्वायर b प्लस का 54 a b स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड वाला, तो इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पर 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी यानी कि 3/2 इंटू एक्स इंटू 1 और a इंटू बी a माइनस बी 3/2x प्लस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ा 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 3 9 ज़ा 27 बाई 4x स्क्वायर प्लस 9/2x। तो यहाँ से 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पर लग जाएगा, तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी एक्स इंटू 2/3y और ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस 2/3y। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8/27y क्यूब
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन हम करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8/27y³। पहले क्या मिलेगा, माइनस का 2x² प्लस का 2×4xy²। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कम टू द 7th। यहाँ पर आपको नंबर दिया है, इसकी वैल्यू 99 क्यूब की वैल्यू निकालनी है बिना मल्टीप्लीकेशन करे। आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 99 इंटू 99 इंटू 99 ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट हमको ऐसे नहीं निकालना है। हमने क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है, उस हिसाब से निकालना है। सो फर्स्ट वाला 99 क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, 99 क्यूब को लिख सकते हो 100 - 1 का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब हो गया यहाँ पर। तो आइडेंटिटी लगा दो बस। तो आइडेंटिटी कैसे लगेगी, डायरेक्ट यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab 100 इंटू 1 एंड 100 - 1। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, बेसिकली 6 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 -1 का क्यूब विच इज -1। यहाँ पर माइनस का 300 इंटू 100 - 1 विच इज 99। सो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, (100 - 1 99). सो बेसिकली ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 970299। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। इसका सेकेंड वाले में 102 का क्यूब, 102 को आप क्या लिख सकते हो, 102 के क्यूब को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। सो बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू ए बी, इट मीन्स 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 एंड ब्रैकेट में 100 माइनस 2, तो विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 जीरोस प्लस 1 प्लस 3 2 6 600 इंटू 98। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, वेट यहाँ पे a प्लस बी होता है, सॉरी 100 प्लस 2, तो यहाँ पर ये 102 आ जाएगा, 102। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा टोटल कितना आ जाएगा, आंसर इसका फाइनल 1061208। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, 998 का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर आइडेंटिटी a क्यूब यानी कि 1000 का होल क्यूब प्लस b क्यूब, इट मीन्स -2 का क्यूब, माइनस 3ab, a कितना है 1000 और b कितना है 2 एंड 1000 a माइनस b 1000 माइनस 2, तो विच इज 1000 का क्यूब कितना आएगा, टोटल 9 जीरोज आएंगे इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -2 का क्यूब होता है -8 एंड -2 3 is 6000 इंटू 998। तो ये आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा आपका 9940114992। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इसी के साथ आपके ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।